नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बीजी के क्विज में। दोस्तों हम आपके लेकर आ चुके हैं जीव विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसका दोस्तों आज सेट 11 होने वाला है। तो दोस्तों आज के इस महत्वपूर्ण क्लास को, महत्वपूर्ण वीडियो को मिस मत करिएगा, जरूर देखिएगा, एंड तक देखिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए दोस्तों आज इस क्लास को जल्दी से शुरू करते हैं। दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन पूछा है, शरीर में लाल रक्त कणिकाएं जिसे आरबीसी कहा जाता है, इसका संक्षिप्त रूप क्या होता है? आरबीसी होता है। विस्तृत क्या होता है? लाल रक्त कणिकाएं होता है। इसका निर्माण कहाँ होता है? बनती कहाँ है? तो मेरे भाई आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अस्थि मज्जा में। किसमें? अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। अंत कहाँ होता है? क्योंकि जिसका निर्माण होता है उसका अंत तो संभव है। तो यहाँ पे निर्माण तो हो गया, अंत कहाँ होता है? तो फिलिया में होता है। कहाँ होता है? फिलिया में इसका अंत होता है। तो ये जो दोनों ऑप्शन है मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, निर्माण की दृष्टि से और अंत की दृष्टि से। सेकंड दोस्तों को सब चाहे, निम्न में से शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? शरीर का दोस्तों सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा, अमाशय, अग्न्याशय, पैर। यहाँ पे हड्डी का नाम नहीं लिया है, अंग का नाम लिया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन ए, त्वचा। क्योंकि त्वचा से ही हमारा पूरा शरीर ढका हुआ है। चादर की तरह त्वचा जो है हमारे पूरे शरीर पर फैली हुई है, सटी हुई है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा त्वचा। त्वचा मेरे भाई सबसे लंबी अंग है हमारे शरीर की। तीसरा हम दोस्तों को सब चाहे, लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? दोस्तों लार में एंजाइम पाया जाता है, वो कौन सा एंजाइम होता है? मेरे भाई आपको बता देना है फटाफट से। टैलिन होता है, पेप्सिन होता है, लिपेज होता है, रेनिन होता है। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा टैलिन। क्या होता है? टैलिन होता है। जो लार में एंजाइम होता है वो मेरे भाई आपका टाइलिन होता है। अगला हम तो क्वेश्चन पूछा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, वृक्क, अमाशय, अग्न्याशय। दोस्तों यहाँ पे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि और सबसे दूसरी बड़ी ग्रंथि, यानी कि पहली सबसे बड़ी ग्रंथि और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि में बताने वाला हूँ। तो मेरे भाई एकदम ध्यान से सुनिएगा, लीड कान में खोस के एकदम ध्यान से सुनिए। यहाँ पे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि आपका यकृत हो जाएगा। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अग्न्याशय। तो अग्न्याशय यहाँ पे दूसरा सटेगा और यकृत यहाँ पे पहला से यहाँ पे संबंधित है। तो यकृत अगर पूछेगा तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगर दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगा तो अग्न्याशय आपका राइट आंसर हो जाएगा। पाँच में दोस्तों को सबसे है, दूध के पाचन कौन सा एंजाइम सहायक है? दूध के पाचन में, यानी कि दूध को पचाने में यहाँ पे कौन सा एंजाइम सहायक होता है? पेप्सिन, टैलिन, इमाइलेज, रेनिन। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन ए करेक्ट आंसर नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ये तीनों नहीं होगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिमाग में आ गया होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन डी, रेनिन। दूध के पाचन में मेरे भाई यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कौन सा एंजाइम? रेनिन, जो बच्चों में दोस्तों बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। बच्चों में दोस्तों ये बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए बच्चे दूध को जल्दी पचा लेते हैं। लेकिन जो सयान होता है, बूढ़ा व्यक्ति होता है, जो वयस्क व्यक्ति होता है, वो मेरे भाई दूध के पाचन में क्या होता है? मतलब कि लूज हो जाता है, उसका लूज मोशन क्या हो जाता है। तो यहाँ पे जो दूध का पाचन होता है वो कौन सा एंजाइम द्वारा होता है? तो रेनिन द्वारा होता है। रेनिन जेकर हमें अधिकार रहेगा उस दूध पचाने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। 6 नंबर दोस्तों को समझाएं, मानव की सबसे छोटी हड्डी है। मानव की दोस्तों सबसे छोटी हड्डी यहाँ पे बताना है आपको कौन सी होती है और कहाँ पाई जाती है, भी आपको बताना है। तो कौन सी होती है और कहाँ पाई जाती है? तो आपकी पाई जाती है कान में। कहाँ पाई जाती है? कान में मानव की सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है। नाम का होता है मेरे भाई यार बता दीजिए। तो इसका नाम होता है स्टेपीज। क्या होता है? स्टेपीज। स्टेपीज होता है वो मानव शरीर की सबसे छोटी होती है। कहाँ पाई जाती है? तो आपके कान में पाई जाती है। 7 नंबर दोस्तों को सवाल है, AIDS किससे फैलता है? जो AIDS होता है, अगर आपको इसका फुल फॉर्म पता है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। AIDS किससे फैलता है? सांस लेने से, हाथ मिलाने से, कीटाणुओं द्वारा फैलता है या फिर शारीरिक संपर्क द्वारा फैलता है? ले भैया इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, शारीरिक संपर्क द्वारा क्या फैलता है? AIDS फैलता है। 8वां दोस्तों को सब पूछा है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्पों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? यहाँ पे ये मत समझना कि पुष्पा 2 आ गया तो पुष्पा जो उसमें रहेगा उसमें और लोग रहेंगे तो पुष्पा, यानी कि बहुत से पुष्पाओं के बारे में अध्ययन करना, ये नहीं है मेरे भाई। यानी कि फूल हो गया, पौधा आ गया, ये सब क्या है? पुष्प हैं। तो पुष्पों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? साइटोलॉजी, एंथोलॉजी, साइकोलॉजी, पॉलिनोलॉजी। दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा एंथोलॉजी। एंथोलॉजी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी में है तो ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा। 9th हम दोस्तों को सबसे जीव विज्ञान के जनक कौन है? दोस्तों जीव विज्ञान के जनक मेरे भाई आपका राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो अरस्तु। इसलिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। 10 हम दोस्तों को सब पूछा है, जीवाणुओं की आकृति कैसी होती है? जीवाणु किस आकार के होते हैं? गोल, छड़ रूपी होते हैं। तो छड़ रूपी यहाँ पे आ गया तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा छड़ रूपी। 11 हम दोस्तों को सबसे पीत रस का पीएच मान कितना होता है? जो पीत रस होता है मेरे भाई उसका पीएच मान कितना होता है? जो पीत से निकलने वाला रस होता है, यानी कि उसका स्राव तो यहाँ कहाँ से? यकृत से होता है। लेकिन जो पीत रस होता है या
पीएच मान इसका क्या होता है, 7.7 होता है, 6.6, फिर 7.4 होता है। दोस्तों मैं बता दूँ पीस रस जो होता है मेरे भाई वो क्षारीय होता है। क्या होता है, जो पित्त रस होता है मेरे भाई वो कैसा होता है, क्षारीय होता है। और क्षारीय का पीएच मान हमेशा क्या होता है, 7 से अधिक होता है। तो यहाँ पे आपको एक हिंट मिल गया होगा कि यहाँ पे ये जो दो ऑप्शन बी और सी जो है वो 7 से नीचे है, यानी कि इनका पीएच मान क्या है, 7 से नीचे है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में जो है इनका पीएच मान 7 से प्लस में, यानी कि ये क्या है, क्षारीय है। अब आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है कि पीतरस का पीएच मान कितना होता है। तो इसका पीएच मान होता है 7.7, एकदम याद हो जाएगा आराम से। ऑप्शन ए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, 7.7 पीएच मान पीतरस का होता है। 12वां नंबर दोस्तों को सबसे मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है, अग्नाशय होता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अग्नाशय। और पहली क्या होता है, तो यकृत होता है। पहली क्या होता है, यकृत होता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, और दूसरी अग्नाशय होता है। 13वां दोस्तों को सबसे विटामिन की खोज किसने किया था, विटामिन की खोज किसने किया था, फंक, मैकुलन, हैनीमैन, बेटिंग। दोस्तों राइट आंसर आपका क्या होना चाहिए, फंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विटामिन। विटामिन की खोज यहाँ पे फंक ने किया था। 14वां दोस्तों को सबसे है मेंढक का वैज्ञानिक नाम क्या है। दोस्तों मेंढक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, होमो सेपियंस, राना टिग्रीना, बोस इंडिकस या फिर फेलिस डोमेस्टिका। दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए। और इसमें दोस्तों मैं मानव का भी वैज्ञानिक नाम बताने वाला हूँ, तो मेरे भाई बहुत ही मज़ेदार ये क्वेश्चन होने वाला है। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा मेंढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रीना। राना टिग्रीना, टी से याद रखना, जो टिबुक टिबुक चलता होगा, टिबुक 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 कौन चलता है, मेढक चलता है। तो मेढक का नाम क्या हो जाएगा, राना टिग्रीना हो जाएगा। यहाँ पे होमो सेपियंस, यानी कि होमो सेपियंस, होमो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। होमो सेपियंस क्या होता है, तो मनुष्य का पीएच मतलब कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है। अब आपको पता चल गया होगा कि होमो, होम यहाँ पे होम, यहाँ पे ई लगा दो, होम। होम जो घर में रहता है, अपना घर बनाता है, घर में रहता है कौन, इंसान। तो इंसान का यहाँ पे वैज्ञानिक नाम क्या होता है, होमो सेपियंस होता है। 15 दोस्तों को सबसे है ऑक्सीन्स हार्मोन की खोज किसने किया था। ऑक्सीन्स जो हार्मोन होता है मेरे भाई, यह एक पादप हार्मोन है। क्या है, पादप हार्मोन है, जो पौधों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, पौधों में पाया जाता है। तो जो ऑक्सीन्स हार्मोन होता है उसकी खोज किसने किया था, अरस्तु, डार्विन, आइंस्टीन, न्यूटन। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा डार्विन। कौन, डार्विन। तो ऑक्सीन्स हार्मोन की खोज डार्विन किया था। 16 दोस्तों को सबसे रक्त समूह की खोज किसने किया था। रक्त समूह की खोज किस व्यक्ति ने किया था, अरस्तु, डार्विन, आइंस्टीन, लैंडस्टीनर। दोस्तों यहाँ पे रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर ने किया था। इसको ट्रिक से याद रखना है। तो मेरे भाई यहाँ पे ब्लड को यहाँ पे आप इंग्लिश में लिख लीजिए, ब्लड। इंग्लिश में नहीं, इसका इंग्लिश का हिंदी में उच्चारण लिख लीजिए। तो यहाँ पे ब्लड हो गया। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लॉ के बाद डॉ आ रहा है ना, लैंडस्टीनर में लॉ के बाद डॉ आ रहा है। और यहाँ पे देखो लॉ के बाद यहाँ पे डॉ आ रहा है। यहाँ पे लॉ के बाद क्या आ रहा है, डॉ। और यहाँ पर भी लॉ के बाद डॉ। तो मिल गया यहाँ पे सिंपल सा कॉमन, यहाँ पे लॉ के बाद डॉ, यहाँ पे भी लॉ के बाद डॉ। तो ऑप्शन डी जो है आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 दोस्तों को सबसे पेप्सिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है। पेप्सिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है, कहाँ बनता है, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो पेप्सिन एंजाइम का जो घर होता है मेरे भाई, वो अमाशय में होता है। कहाँ होता है, अमाशय में होता है। पेप्सिन एंजाइम कहाँ बनता है, तो मेरे भाई आपका अमाशय में बनता है। 18 दोस्तों को सबसे पत्ता रस किसके द्वारा स्रावित होता है। पत्ता रस नहीं, यहाँ पे पित्त रस है। यहाँ पे कहाँ लिख दिया पत्ता रस, यहाँ पे घास रस। पत्ता नहीं है, यहाँ पे पित्त रस है। क्या है, पित्त रस है। तो पित्त रस किसके द्वारा स्रावित होता है, तो मेरे भाई आपका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए, यकृत द्वारा। किसके द्वारा, यकृत द्वारा। क्या होता है, पित्त रस स्रावित होता है, जिसका पीएच मैंने बताया पीछे 7.7 होता है। 19 दोस्तों को सबसे विटामिन ए की खोज किसने किया था। विटामिन की खोज किस महान व्यक्ति ने कर दिया मेरे भाई, मैकुलन, बेंटिंग, स्टेनोस, न्यूटन। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा एम। एम याद रखिएगा, एम। ए से विटामिन ए, में से म से मैकुलन, में से मैकुलन। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन ए, मैकुलन। विटामिन की खोज मैकुलन ने किया था। 20वां दोस्तों को सब पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हिम्नोलॉजी। यहाँ पे हिम्नोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। हिम्नोलॉजी का अध्ययन किसका अध्ययन किया जाएगा मेरे भाई, पुराने सिक्कों का, भूगोल का, गणित का, नीति का। दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा यही ऑप्शन ए में जो है नींद। नींद का अध्ययन क्या कहलाता है, हिम्नोलॉजी कहलाता है, कहलाता नहीं है, उसके अंतर्गत उसका अध्ययन किया जाता है, उसके अंतर्गत उसका अध्ययन किया जाता है। दोस्तों हम यूपी पुलिस के भी क्लासेस लाने वाले हैं, जिसमें आपको जीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मेरे भाई बहुत जल्द वो क्लास आने वाली है, हो सकता है 1-2 दिन में आ भी जाए। तो मेरे भाई उस वीडियो को भी अच्छे से सपोर्ट कीजिएगा, उस वीडियो को भी अच्छे से एकदम देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।